सूरजपुर जिला और प्रतापपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत धोंधा। और धोंधा वो जगह जहां कृषि महाविद्यालय के नाम पर अब जाना जा रहा है और आगे भी जाना जाएगा, जो बहुत सुर्खियां बटोरा है। बहुत जद्दोजहद के बाद यहाँ कृषि महाविद्यालय का आगाज हो चुका है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं और ये पिछड़ा क्षेत्र अब उसके नाम से जाना जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा संकट जो है, जिसका आज मेरा मकसद है, किसी की बुराई, किसी की खिंचाई, किसी की आलोचना करना नहीं है। ये धोंधा जाने वाला मुख्य मार्ग है। ये बहुत बड़ा पुलिया कह सकते हैं, पुल है और यहाँ पर क्रैक नज़र आ रहा है आपको, पूरा डैमेज हो चुका है और ख़तरा मंडरा रहा था। यहाँ आवाजाही के लिए काफ़ी तकलीफ़ें थी। हो सकता था कि कुछ नुकसान हो जाए या फिर गिर जाए, जिसकी वजह से जान माल की क्षति होने की पूरी संभावना। चूँकि इसको दिखाना चाहते हैं, संज्ञान पे लाना चाहते हैं, चाहे जनता के प्रतिनिधि हो, प्रशासन में बैठे अधिकारी हों या फिर सत्ता में बैठे लोग हों, कम से कम कृषि महाविद्यालय जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट 15 करोड़ रुपए के भवन बनाए जा रहे हैं, तो कम से कम इस पुलिया का भी निर्माण हो। यहाँ से ये उड़गी ब्लॉक को जोड़ता है, कुदरगढ़ वाला भी जो एरिया है उसको जोड़ता है। इसके आगे 15 से 20 ग्राम पंचायत हैं जहाँ के बच्चे, किसान, सारे लोगों का आना जाना होता है। एक जानकारी हमें ये भी मिली है कि इस क्षेत्र के किसानों की भूमि इस नदी के उस पार भी है, इस पार के किसानों की भूमि इस नदी के पश्चिम साइड भी ज़मीनें हैं जहाँ से खेती करने के लिए भी आना जाना का काम करते हैं। अब ऐसे में अगर बरसात के दिनों में ये बाढ़ से लबालब भरा रहेगा तो कैसे आएंगे। ये वैकल्पिक व्यवस्था को भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रपटा पुल के तहत मिट्टी का बना हुआ था। मेरी ई साहब से भी बात हुई, जो ब्रिज के ई साहब हैं सूरजपुर जिले के, उनसे मेरी बात हुई। उनका कहना है कि अभी उन्होंने प्रपोजल भेजा था राज्य सरकार को, लेकिन राज्य सरकार ने इसको शायद ज़रूरी नहीं समझा, वरना उसकी बहुत अच्छे से मूल्यांकन होनी चाहिए थी और इसकी स्वीकृति मिलनी ही चाहिए थी हर हाल में। 2-3 करोड़ के बजट, 3 करोड़ 4 करोड़ जो भी लगते, इसकी स्वीकृति तो मिल जानी चाहिए थी। बाकी जगहों की कटौती कर लेते, जहाँ बहुत ज़्यादा नेसेसरी है उसको प्राथमिकता दे करके इसकी स्वीकृति होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों राज्य सरकार ने स्वीकृत नहीं की। अब ई साहब का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए रपटा पुल बना रहे हैं, जिसमें सीसी पाइप, ये जो पाइप नज़र आ रहा है, इसको और ढलाई करेंगे। हालांकि उनका जो बजट बताना था वो 5 से 6 लाख रुपए की स्वीकृति है, एस्टिमेट बना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा पुल इतने में बन पाएगा। और वैसे तो मैंने उनसे इस हिसाब से भी कहा था कि एक नंबर का काम तो कहीं पर कंस्ट्रक्शन का होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि एक नंबर का काम हुआ, 5 से 6 लाख रुपए का पूरी तरह से यहाँ पर काम होगा। तो जिस तरीके से मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन जो हैं वो इधर दिखाएंगे कि कितनी बड़ी नदी है। और बताया ये जाता है कि यहाँ जो बाढ़ होता है ये पुल के उस पार से, ऊपर से भी जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि फ्लो कैसा होगा, इसकी बहाव की तेज गति कैसी होगी। ऐसे में ये रपटा पुल को तो हम अंदेशा ही करते हैं कि बहा के भी ले जा सकता है। पानी का फ्लो इतना ज़बरदस्त होता है कि उसका बहाव अच्छे मजबूत चट्टान को भी हिला करके ले जाता है। तो ये जो अभी आज 23 मई है, 23 मई है, 15 जून से बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे में इतने कम दिनों में किस तरह का निर्माण होगा, कितनी मजबूती होगी कि ये बारिश भर सुरक्षित रहेगा और लोगों का आवाजाही हो सकता है। ऐसे संभावना तो नहीं है। जब बारिश होगी, बारिश का पानी इसके ऊपर से जाएगा तो लोग कैसे आ जा सकते हैं। जब बाढ़ कम होगा, नीचे पानी जाने लगेगा, तभी लोग आ जा सकते हैं। तो ये समस्या है और इस समस्या को हम दिखाना चाहते हैं कि दोबारा शासन प्रशासन में बैठे लोगों तक जानी चाहिए और जितना जल्दी हो सके इसकी स्वीकृति करानी चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस ग्राम पंचायत के हैं और इनसे हम थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं कि इनका क्या कहना है और ये क्या चाहते हैं। चलिए, पत्रकार साथी हैं, हमसे पूछते हैं। मेरा नाम अमित कुमार विश्वकर्मा है और एक मैं पत्रकार भी हूँ। तो विश्वकर्मा भाई, चूँकि पत्रकारिता भी करते हैं और चीज़ों को देखते हैं, ये जो विषय है इसको लेकर के एज ए पत्रकार और धोंधा ग्राम पंचायत के नागरिक भी हैं, क्या यहाँ के रहवासी भी हैं, उस दृष्टि से क्या कहना चाहिए? देखिए, यह पुलिया 40 ग्राम पंचायतों से जुड़ता है। इसमें अगर 5 से 6 लाख रुपए का रपटा का निर्माण है, ये तो संभव नहीं है कि 5-6 लाख रुपए
इसी तरह जब अभी मेरी फ़ोन पर ई साहब से बात हो रही थी तो मैंने ई साहब को पूछा था, उनके बताए अनुसार कि 5-6 लाख की स्वीकृति है। तो 5-6 लाख रुपए के कार्य से तो यह बाधित हो जाएगा। यह तो संभव नहीं है कि यह सुचारू रूप से लोगों का आवागमन चल पाएगा। क्या कभी इस समस्या को लेकर के यहाँ के चाहे क्षेत्र के प्रतिनिधि हो या प्रशासन के लोग हों, अधिकारीगण हों, आप लोग ग्राम पंचायत स्तर पर एक मांग रखे, सही समय पर अपना दरखास्त आप लोगों ने किया? जी, कलेक्टर महोदय को भी 1-2 बार अवगत कराया गया है। कलेक्टर महोदय के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि बरसात से पूर्व आपका व्यवस्था बनाया जाएगा। 30-40 पंचायतों की बात है, तो बरसात से पूर्व व्यवस्था बनाई जाएगी। जब आज तक इसकी कोई कार्य नहीं दिख रही है। चलिए, बात करेंगे आप लोग क्या? काफ़ी लोग हिचकिचा रहे थे, मैं अचानक आ गया तो क्या है, कुछ सत्ता पक्ष के लोग भी हैं तो सोच रहे हैं तो ऐसा इरादा नहीं है। देखिए, चाहे सत्ता पक्ष या समर्थक हो, बीजेपी के समर्थक हो या कांग्रेस के समर्थक हो, हमारी इंटेंशन बुराई करने की नहीं है। ये रियलिटी दिखा करके यहाँ की समस्या का निदान हो और यहाँ की क्षेत्र की जो जनता की समस्याएं हैं, एक्चुअल समस्याएं, और बहुत लोग दबे जुबान से ये मांग कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके सरकार को इसकी स्वीकृति करा करके इस पुल का निर्माण कराना चाहिए, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है, आवाजाही के लिए एकमात्र व्यवस्था है। इस यहाँ जैसे मैंने बताया शुरू में कि 15-20 ग्राम पंचायत हैं और यहाँ तो मुख्य मार्ग है ही, बनारस रोड से जुड़ा हुआ जगह है, तो बहुत अच्छे जगह पे है। और चूंकि जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि कृषि महाविद्यालय बन रहा है, तो ज़रूरत तो और भी है कि यहाँ पर बनना चाहिए। बहरहाल एक शख्सियत हैं जो तैयार हो रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। जी बताएं, अपना परिचय दीजिए और बताइए। मैं तिलकधारी सिंह ग्राम धोंधा का एक नागरिक हूँ और ग्राम धोंधा के होने के नाते ये वर्ष 2011-12 में निर्मित अंधरुआ नदी पर जो पुल है, यह जो है पूरी तरह टूट कर डैमेज हो चुका है, जिस पर आवागमन जो है पिछले 6 माह से बाधित है, जिसके लिए व्यवस्था के तौर पर एक मिट्टी मुरम युक्त पाइप पुलिया का निर्माण कराया गया था। वह भी लगभग टूटने के कगार पर है और 10 दिन बाद बरसात होने वाली है। बरसात में पूरा 20 गांव हमारा पूरी तरह से नदी के जो उस पार का क्षेत्र है, जो जहां पर लगभग 20 ग्राम पंचायतें हैं और उनका सभी का आना जाना, चाहे वो स्कूल बच्चों का पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे कृषि कार्य से संबंधित हो, चाहे व्यापारिक दृष्टि से हो, यह रास्ता जो है मुख्य रास्ता है। और जब ये रास्ता ही नहीं रहेगा तो लोगों का आना जाना स्वाभाविक है कि बाधित होगा। 2011-12 का निर्मित यह पुलिया किस प्रकार से तत्कालीन ठेकेदार और अधिकारियों द्वारा निर्माण कराया गया था, निश्चित तौर पर उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और उनसे रिकवरी होनी चाहिए था, क्योंकि कम से कम पुलिया की अवधि 20 वर्ष होती है, जो 13-14 साल में ही टूटकर जो है धराशायी हो चुका है। अतः हमारा जो एक ग्रामीण होने के नाते मेरा जो मांग था कि यहाँ पर इसका निर्माण कराया जाना था, मरम्मत के रूप में जो भी स्लैब टूटा हुआ है और कॉलम धंसा हुआ है वो उसे तोड़कर पुनः बनवाया जाना उचित था, जिसके लिए हमने कलेक्टर सर को आवेदन के माध्यम से अवगत कराया था। इसके बाद भी आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई है। अभी ये पता चला है कि कोई ठेकेदार को इसको निर्माण कार्य कराने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके एवज में 4-5 हाईवा मिट्टी जो है यहाँ पर गिरा हुआ है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य के नाम पर शून्य है। यदि सही तरीके से इसका निर्माण कार्य नहीं कराया जाता है तो निश्चित तौर पर पूरे 20 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों का आवागमन बाधित होगा और यह रास्ता जो है ये ओड़गी तक जाने वाली है। इस रास्ता से भैया थान, पटना, बैकुंठपुर, उधर मननगढ़ तक भी जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अपन ये कह सकते हैं कि यह मुख्य मार्ग ही है। और जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जो करप्शन वाली बात जोड़ा कि 2011-12 का बना हुआ है ये पुलिया, जिसमें करोड़ों के तो बजट लगे ही रहे होंगे। अब बताइए, 2 चीज़ें हैं, अगर ये पुल वास्तव में 1 नंबर का बना होगा, इसमें कोई करप्शन का खेल नहीं खेला गया होगा, जबकि संभव नहीं है, बगैर करप्शन का हिंदुस्तान में कहाँ बन सकता है। खैर छोड़िए, कुछ पल के लिए हम मान लेते हैं कि 1 नंबर का बना भी होगा। तो सोचिए 1 नंबर का बना हुआ पुलिया जब बाढ़ का पानी का फ्लो इतना तगड़ा होता है कि इसको डैमेज कर सकता है सिर्फ 10-12 सालों में, तो सोचिए कि ये जो टेम्पररी व्यवस्था बनाया जा रहा है
जिसके लिए 5-6 लाख रुपया, ये ई साहब का कहना है, वैसे संभव तो नहीं है कि उतना बन पाएगा, तो वो भी तो धराशाही हो जाएगा। और जैसे ही बनने के बाद अगर पहली बारिश होती है और उस बारिश में बहा करके, तोड़ करके अगर क्षतिग्रस्त कर देता है बाढ़, तो दोबारा तो बनेगा नहीं। तो इसका मतलब कि ये राशि भी बेवजह जाएगा, सरकार के खजाने से नुकसान होगा। और यही कहते हैं कि ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए सिर्फ समाज को, ग्रामीणों को दिखावे के लिए, कि खुश करने के लिए कि देखिए पहल की जा रही है। बहरहाल इस खबर को लेकर के मैं एक बार और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा इंटेंशन किसी को टारगेट करना नहीं है, किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी नेता, किसी सरकार के लोगों को या फिर प्रशासन में बैठे अधिकारियों को। बस ये अवगत कराना चाहते हैं निवेदन पूर्वक कि भैया अगर 15-20 ग्राम पंचायत जिस पुलिया से प्रभावित होगा, तो कम से कम उसको पहली प्राथमिकता देते हुए इसका कार्य कराने का काम सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो इस पर लेकर के, इस बात को लेकर के, इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। और जो लोग थोड़ा सा कतरा रहे थे, आप आश्वस्त रहिए, हमारा किसी को टारगेट करना इंटेंशन कतई नहीं है। बहरहाल ये ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई करिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।